नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा ईवीएस का 13वां क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जगह पर किस प्रकार के भोजन किए जाते हैं। यह सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और आप देखेंगे कि आपको तुरंत ही वो याद होते जाएगा। और जब हम लोग लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन आप सही बताते चले जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटी बच्ची है। ये कहाँ की है? तो ये हांगकांग की रहने वाली है। यह कह रही है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर के लिंग हू फेन खाते हैं। तो हांगकांग में कौन सा डिश खाते हैं? तो लिंग हू फेन खाते हैं। यह किससे बनता है? तो यह सांप से बनता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मैप में कि हांगकांग है कहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारतवर्ष दिख रहा है। यहाँ पे आप बगल में देख रहे हैं तो चाइना है और चाइना से ही सटा हुआ आपको दिख जाएगा हांगकांग। अब हम लोगों को पता ही है जो कोविड-19 फैला था वो चाइना में ही, जो उल्टा सीधा चीज खाते हैं सब लोग, सांप खा लिए, चमगादड़ खा लिए, तो इसी से होता है। तो अब यहाँ पर चाइना का पड़ोसी हांगकांग है तो असर तो पड़ेगा ही। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हांगकांग के लोग सांप खाते हैं और सांप का जो डिश होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग हू फेन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जूनी दिख रही है। जूनी कहाँ की रहने वाली है? यह कश्मीर की रहने वाली है। यह कह रही है कि सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि कश्मीर के लोग क्या करते हैं कि मछली खाते हैं, वो भी किसमें बना हुआ? तो सरसों के तेल में बना हुआ। अब आप इसे कैसे याद रख पाएंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो कश्मीर है, कश्मीर क्या है? पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। और जब आप जो गांव में रहते होंगे वो जानते होंगे कि जो सरसों का खेत होता है देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि कश्मीर कहे तो कश्मीर से आपको कश्मीर की वादियां, उसकी खूबसूरती याद आएगी और खूबसूरती से जो सरसों का खेत है वो भी याद आएगा। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे कि कश्मीर में क्या है? सरसों के तेल में बना हुआ मछली खाया जाता है। आगे जूनी क्या कहती है कि एक बार हम लोग गोवा गए थे, वहां हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो कहने का मतलब है कि जो जूनी थी, जो कश्मीर की रहने वाली थी, तो कश्मीर में जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में पका हुआ मछली खाते हैं, लेकिन गोवा में ऐसा नहीं है। तो गोवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा बीच के लिए प्रसिद्ध है और बीच में जानते ही क्या होता है? नारियल होता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नारियल होता है। तो नारियल के तेल में ही यहाँ से समुद्र से जब मछली निकालते हैं तो समुद्र की मछली से निकालने के बाद जो नारियल का तेल होता है उसमें वहां पकाया जाता है। तो यहाँ से आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि गोवा से आपको बीच समझ में आएगा और बीच पे नारियल दिखेगा और नारियल के बगल में जो समुद्र है, समुद्र में मछलियां हैं, तो यहाँ पर मछलियां निकाल करके नारियल के तेल में पकाया जाता है। तो अब देख रहे हैं आपको ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में आप देखेंगे आपको याद होते जा रहा है कि अगर कश्मीर पूछेगा तो कश्मीर की वादी, वहां से सरसों याद आएगा, सरसों के तेल में पका हुआ मछली। और उसके बाद जब गोवा आएगा तो गोवा से आपको बीच याद आएगा, बीच पे नारियल है, नारियल के तेल में पका हुआ मछली। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि गोवा का लोकेशन कहाँ है। तो आपके सामने मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोवा है। और अगर हम लोग देखें जम्मू कश्मीर कहाँ है तो थोड़ा सा नॉर्थ में आएंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर दिख जाएगा। तो मैप आप साथ साथ देखते चलिए और इसे समझते चलिए क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। तो गोवा की राजधानी पणजी है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा लड़का दिख रहा है। यह कह रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं। वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। तो यहाँ पर देखिए अब समझना होगा कि जो केरल है तो केरल में क्या होता है? साक्षरता सबसे ज्यादा होता है। तो इनके दिमाग में क्या होता है? टेप रिकॉर्डर की तरह कोई भी चीज पूछो तुरंत बता देते हैं। तो यहाँ से केरल से टेप रिकॉर्डर आपको समझना है और वहां से क्या बन जाएगा? टेपियोका। अब टेपियोका देख लेते हैं दिखता कैसा है। तो कुछ टेपियोका इस तरीके का दिखता है और टेपियोका का एक और भी नाम है, इसे कप्पा नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछे केरल तो केरल से तो साक्षरता याद आना चाहिए। अब साक्षरता ज्यादा है तो उनके दिमाग में टेप रिकॉर्डर की तरह सारी बातें याद रहती हैं। टेप रिकॉर्डर से टेपियोका हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग मैप पर केरल कहाँ है। तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तमिलनाडु से सटा हुआ क्या आपको है? केरल दिख जाएगा। इसके बाद अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉर्थ इंडियन का फेवरेट फूड है छोले भटूरे और राजमा चावल। तो अगर पूछे छोले भटूरे और राजमा चावल, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो अगर पूछे छोले भटूरे और राजमा चावल तो ये पंजाब में फेमस है। और पंजाब में एक चीज और फेमस है, वो है लस्सी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये छोले भटूरे हैं और यहाँ पर आपको राजमा चावल बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ दिख जाएगा। अब चलिए मैप में हम लोग देख लेते हैं कि पंजाब कहाँ है।
तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो यहाँ पर पंजाब दिख जाएगा, पंजाब से नीचे आपको हरियाणा दिख जाएगा। तो लोकेशन आप देखते चलिए। तो चलिए जितना भी था हम लोगों ने थ्योरी देख लिया है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे आपको देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन सही सही होते जाएगा और रिविजन भी होते जाएगा। यह देखिए मई 2016 में पूछा था कि किस राज्य में कस्वा या टैपियोका उगाया जाता है। ऑप्शन 1 मेघालय, 2 पंजाब, 3 असम, 4 केरल। तो केरल को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आता है क्या? केरल में साक्षरता सबसे ज्यादा, दिमाग बहुत ज्यादा तेज, टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है, तो टैपियोका हो गया। अब टैपियोका का हमने और नाम से क्या देखा था? कप्पा देखा था। यहाँ पे एक और नाम आपको मिल गया, कसावा। तो आप अगर टैपियोका दे दे, कसावा दे दे या कप्पा दे दे तो तुरंत आपको केरल पे टिक करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सितंबर 2014 में पूछा था कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो टैपियोका देखते ही टेप रिकॉर्डर आ गया। टेप रिकॉर्डर मतलब दिमाग तेज, मतलब केरल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह सबसे लेटेस्ट अभी जो 20 दिसंबर 2021 को हुआ था उसमें पूछ लिया था कि टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? मूली, कप्पा, अदरक या फिर शकरकंदी। तो हमने देखा ही था कि इसे कप्पा नाम से भी जाना जाता है और एक और नाम था, कसावा नाम था। तो कसावा दे दे, कप्पा दे दे या टैपियोका दे दे तो सभी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह 22 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछ लिया था। इसमें दिया है कि गोवा दे दिया है, कश्मीर दे दिया है, केरल दे दिया है, हांगकांग दे दिया है। तो सभी तो हमको याद ही है। जैसे ही गोवा आएगा तो गोवा का बीच आ गया। बीच पे क्या था? नारियल का पेड़ था। तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, मतलब पहला का क्या हो गया? चौथा हो गया। तो पहला चौथा देख लीजिए, सभी में दिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कश्मीर देखते ही हमारे दिमाग में आएगा कश्मीर की बात दिया, सरसों का खेत। तो सरसों के खेत से आ गया पांचवा वाला ऑप्शन, सरसों के तेल में बनी हुई मछली। तो बी का हो गया 5। बी का 5 देख लीजिए कहाँ है, सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में है। इसके बाद केरल, केरल को देखते ही टैपियोका आना चाहिए, टेप रिकॉर्डर की तरह दिमाग। तो 3 हो गया। इसके बाद हांगकांग, हांगकांग में क्या था? पकाया हुआ साफ हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। तो देख रहे हैं कितनी ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 दिसंबर 2021 को पूछा था कि हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो लिंग हू फेनी है, आपको याद ही हो गया होगा अब तक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए 1 जनवरी 2022 में भी पूछ लिया था सेम यही क्वेश्चन इसी तरीके का कि छोले भटूरे देखते ही तुरंत पंजाब याद आना चाहिए। तो पहला का क्या हो गया? ई हो गया। पहला के ई इसमें है, इसमें है और इसमें है। दूसरा वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए नारियल डली करी के साथ टैपियोका, टैपियोका मतलब टेप रिकॉर्डर मतलब केरल हो गया। तो दूसरा का बी हो गया। तो दूसरा का बी देखिए किसमें किसमें है? तो दूसरा का बी सिर्फ इसमें है और दूसरा वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया था। तो कहने का मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। और बाकी का आपको पता ही है कि सरसों का तेल मतलब सरसों आ गया मतलब तुरंत ही कश्मीर हो जाएगा। और नारियल के तेल में तो नारियल का पेड़ कहाँ पर था? तो गोवा के बीच पे था, तो गोवा हो गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 जनवरी 2022 को पूछा था कि राजमा चावल और छोले भटूरे, राजमा चावल और छोले भटूरे को देखते ही आपको पंजाब याद आ जाएगा तुरंत ही। और लस्सी भी पूछ दे तो भी पंजाब है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिएगा। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? अगर आपको इसका सही उत्तर नहीं भी आता है तो एक बार आप सिंपल सा गूगल करिएगा और उसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।